आज जैसा कि वीडियो का टाइटल है ऑप्शन ट्रेडिंग। आज दोस्तों हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। आप में से बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग को जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों है। आज हम सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग, नंबर दो, एक उसमें टर्म यूज होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। आज हम इंट्रिंसिक वैल्यू को जानेंगे। नंबर तीन, एक उसमें टर्म यूज होती है टाइम वैल्यू। हम टाइम वैल्यू को जानेंगे। और नंबर चार, आज ही हम जानेंगे, उसमें एक टर्म यूज होती है प्रीमियम। ये चार टर्म्स बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। इन चारों टर्म्स का मीनिंग आज हम वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो नहीं है, ये एक वीडियो की सीरीज है। तो चूंकि पहले वीडियो में अगर आपको जो चीजें आपने मिस कर दी, तो सेकंड वीडियोस में वो चीजें देखने में फिर डिफिकल्टी होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब, ऑप्शन किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि हम बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको समझें। ऑप्शन कहते किसे हैं? ऑप्शन हिंदी में अगर मैं पूछ कहूं आपको, तो ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। विकल्प मतलब अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव क्या है? आप मेरी बात को यकीन जानिएगा, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम ऑप्शन ट्रेडिंग ना होता, अल्टरनेटिव ट्रेडिंग होता। अल्टरनेटिव ट्रेडिंग होता इसका नाम। क्यों? आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया। हम सब लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया, और डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपके बड़े बड़े सपने हो गए, मैं इतना कमाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अब आपके डीमैट अकाउंट के अंदर 12,000 रुपए पड़े हुए हैं। 12,000 रुपए, इससे ज्यादा आपके पास पैसा नहीं है। और मान लीजिए आपको रिलायंस का शेयर दिख रहा है। रिलायंस का शेयर दिख रहा है। रिलायंस का शेयर की मान लीजिए आज जो कीमत है वो 2,000 रुपए की कीमत है एक शेयर की। मान लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है कम बढ़ती हो, पर मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए रिलायंस के शेयर की कीमत 2,000 रुपए पर शेयर है। आपको 12,000 रुपए के अंदर कितने शेयर मिलेंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ 6 शेयर्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 शेयर्स। अब क्या होगा? मान लीजिए आपने 6 शेयर्स खरीद लिए, और आज मान लीजिए तारीख है 1 अप्रैल। लेट से आज तारीख है किसी भी महीने की, फर्स्ट डेट है आज, मान लीजिए 1 अप्रैल आज है। आज आपने 1 अप्रैल को 6 शेयर्स ऑफ रिलायंस खरीद लिए। 30 अप्रैल को मान लीजिए रिलायंस के शेयर में 100 रुपए का भी अगर इसमें चेंज आ गया, 100 रुपए भी इंक्रीज हो गए, आपको 600 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब 600 रुपीज का प्रॉफिट इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं लगता एज फार एज शेयर मार्केट इज कंसर्न, क्योंकि वहां कुछ अलग सपने होते हैं। वहां ऐसा होता है कि हम एक दिन के अंदर इतना पैसा कमा लें। अगर हम 12,000 रुपए लगा रहे हैं, तो हम 600 रुपए को एक्सपेक्ट करते हैं एक दिन के अंदर। क्यों? 12,000 रुपए का अगर मैं 5% निकालूं, तो 12,000 रुपए का जो 5% होता है वो 600 रुपए आता है। तो 600 रुपए तो हमें डे के एक्सपेक्ट होते हैं, हम 5% तो डे में लेना चाहते हैं डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद। ऐसी हमारी इच्छाएं होती हैं, ऐसा हम सोचते हैं। भला ही हम ले ना पाए, भला ही हम 5% 10 दिन में ले पाए, लेकिन हम ये सोच के चलते हैं कि अगर हम 12,000 रुपीज लगा रहे हैं, तो हम लगभग 500-600 रुपए का प्रॉफिट पर डे लें। अगर हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो लगभग लगभग 5,000 रुपए का प्रॉफिट हम डेली लें। ऐसी हमारी इच्छाएं होती हैं। अब है क्या?
कब कमा पाएंगे ज्यादा? जब मैं रिलायंस के 12,000 में 6 शेयर्स नहीं, 12,000 में मैं 250 शेयर्स लेने की एटलीस्ट सोचूं। जब मैं 250 शेयर्स लेने की सोचूंगा तो एक महीने में जाके उतना प्रॉफिट होगा, 250 इंटू 100 तब जाके होगा। लेकिन मैं इतने सारे शेयर खरीदूं कैसे? मेरे पास तो आपके अकाउंट में लेट से कुल 12,000 रुपए हैं। 12,000 रुपए में तो कुल 6 शेयर्स आ रहे हैं, पर मैं शेयर ज्यादा खरीदना चाहता हूँ। तब क्या ऑप्शन है? क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड है कि मैं रिलायंस के ज्यादा शेयर खरीद लूं कम पैसे देके? तो आंसर मिलता है कि यस, एक ऑप्शन है, एक अल्टरनेटिव है, एक विकल्प है, एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? आप रिलायंस के शेयर को खरीदिए मत, आप रिलायंस के शेयर को किराए पे ले लीजिए। ओके, क्या विकल्प निकाला गया? कि आप रिलायंस के शेयर को खरीदिए मत, आप रिलायंस के शेयर को किराए पे ले लीजिए। कैसे किराए पे? मैं बताता हूं। मान लीजिए आज रिलायंस का शेयर 2,000 रुपीज का चल रहा है, तो एक विकल्प आया, विकल्प ये आया, ऑप्शन ये आया कि आप 2,000 रुपीज में रिलायंस का शेयर ना खरीद के आप उसको किराए पे ले लीजिए। ओके, अब किराए पे लेते समय आपके सामने और बहुत सारे ऑप्शंस रखे गए कि आज क्या करंट प्राइस तो इसका 1 अप्रैल के दिन, आज इसका करंट प्राइस तो जो है वो 2,000 रुपीज है। आप चाहें तो किराए पे ये ले लीजिए, आप चाहें तो किराए पे 2,050 वाला ले लीजिए, आप चाहें तो किराए पे 2,100 का ले लीजिए, आप चाहें तो किराए पे 1950 का रिलायंस से शेयर ले लीजिए, आप चाहें तो किराए पे 1900 का शेयर ले लीजिए। मतलब क्या है इस बातों का? ओके, आइए इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं जी, करंट प्राइस है 2,000 रुपीज 1 अप्रैल के दिन, और मैं रिलायंस के शेयर को 30th अप्रैल तक किराए पर रखना चाहता हूँ। तो चूंकि आज का प्राइस भी 2,000 है और आप कह रहे हैं कि जी मैं 2,000 वाले ही रिलायंस के प्राइस को, रिलायंस के शेयर को मैं किराए पर लेना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा जी किराया देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं किराया देने के लिए राजी हूं, मैं किराया देने के लिए राजी हूं, आप देइए मुझे, आप मुझे बताइए कितना किराया देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप 30 दिन के लिए ले रहे हो, तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 30 डेज, कि जी 30 डेज के लिए आप किराए पर ले रहे हो। तो जाहिर सी बात है, आप 30 दिनों के लिए किराए पर ले रहे हो तो 30 दिनों का किराया लिया जाएगा। तो एक प्राइस फिक्स कर दिया कि ठीक है, मैं लमसम आपसे, लेट से, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आगे के वीडियोस में देखेंगे कि ये कैसे होता है। लेट से जस्ट एग्जांपल, एक प्राइस फिक्स कर दिया कि आपको 50 रुपीज पर शेयर देना होगा, 50 रुपीज पर शेयर। और एक लॉट फिक्स कर दी गई, एक लॉट, कि जब भी आप कभी रिलायंस के शेयर को या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के शेयर को आप जब भी किराए पर लोगे तो उसके कुछ मिनिमम शेयर्स ही लिए जा सकते हैं। मतलब हर एक हर एक शेयर, हर एक स्टॉक की अलग अलग लॉट फिक्स कर दी गई। मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की, इसको रिलायंस ने, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, इस एक्स स्टॉक की लॉट फिक्स कर दी गई कि आप किराए पर 250 शेयर्स ही ले सकते हैं। आपको 50 रुपए पर शेयर देना होगा, मतलब आपको 50 रुपीज इंटू 250, मतलब लगभग लगभग 12,500 रुपए आपको किराया देना। ओके, ये किराया, इसको कहते हैं
प्रीमियम। अब इस प्रीमियम के अंदर क्या है? इस प्रीमियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस 200 रुपए चल रहा था, 2000 रुपए चल रहा था और आपने 2000 वाला ही कहा मैं किराए पर लेना चाहता हूं। तो क्या आपको इंट्रिंसिक कोई फायदा हुआ? भाई आपने 2000 रुपए की कोई चीज चल रही थी और वही चीज किराए पर ले ली, तो आपको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। मतलब इसमें इंट्रिंसिक प्रॉफिट आपको कुछ नहीं हुआ। आज मान लो 2000 रुपए का था, 1 मिनट बाद आपने कहा ले लो, तो 2000 के 2000 आपको वापस मिल गए। ठीक है ना? सो इसमें आपको इंट्रिंसिक फायदा उस शेयर के अंदर कुछ नहीं हुआ। अभी समझ में आएगा इंट्रिंसिक का मीनिंग भी, जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा या यहाँ पे डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आपको जो ये 12,500 रुपए देने पड़े, 12,500 रुपए जो देने पड़े, ये जो प्रीमियम आपको देना पड़ा, ये पूरा का पूरा टाइम की वजह से देना पड़ा। ये पूरा का पूरा टाइम का देना पड़ा आपको। तो ये जो प्रीमियम होता है, ये कौन सा प्रीमियम है? इस प्रीमियम को हम कहते हैं एट द मनी का प्रीमियम। एट द मनी का प्रीमियम। एट द मनी मतलब जिस प्राइस पर स्टॉक था, आपने उसी प्राइस का स्टॉक किराए पर लिया, उसका कुछ प्रीमियम दिया, उस प्रीमियम के अंदर जो पैसे देने पड़े, वो प्रीमियम जो आपका इक्वल हो गया, वो हो गया टाइम वैल्यू के। यहां पर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो जीरो है। मतलब यहां पे आपको एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस आपने सॉरी, आपने रखने का एक किराया दिया है। उस किराए को हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? उस किराए को हम प्रीमियम कह रहे हैं, उस रेंट को हम प्रीमियम कह रहे हैं, उस टाइम वैल्यू को हम प्रीमियम बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं। तो आगे से हम कभी भी किराया वर्ड यूज नहीं करेंगे अपनी वीडियो सीरीज में। हम समझ जाएंगे कि प्रीमियम का मतलब किराया होता है, और जब ये एट द मनी पर लिया जाए तो प्रीमियम टाइम वैल्यू के इक्वल हो जाता है। जो उसकी टाइम वैल्यू है, कितनी टाइम वैल्यू है? 30 डेज के लिए हमने टाइम वैल्यू कितनी दी है? वैल्यू पैसे में कितनी दी है? 12,500। तो चाहे इसको टाइम वैल्यू कह लो, चाहे इसको प्रीमियम कह लो, एज फार एज एट द मनी इज कंसर्न। ओके। अब किसी होशियार आदमी ने कहा, नहीं जी, मैं तो 2000 रुपए का तो स्टॉक प्राइस चल रहा है, पर मैं जो किराए पर रखना चाहता हूं वो मैं 1950 वाला किराए पर लेना चाहता हूँ। मैं किराए पर 1950 वाला लेना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो आंसर आया कि यस, ऐसा भी ऑप्शन है। अब इस आदमी ने जिसने 1950 वाला किराए पर लिया, और आज की डेट में प्राइस कितना चल रहा है? 2000 का प्राइस चल रहा है। इसका मतलब ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है। ये बंदा ऑलरेडी प्रॉफिट में है। कितने प्रॉफिट में है? 50 रुपीज के प्रॉफिट में है। 50 रुपीज का इसको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब ऑलरेडी इसको इंट्रिंसिकली इसको प्रॉफिट हो रहा है। इंट्रिंसिकली इंट्रिंसिकली कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको? 50 रुपीज का। तो उन्होंने कहा जी 50 रुपीज तो आपको 100% देने ही पड़ेंगे। 50 रुपीज तो आपको 100% देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप 1950 में अभी लो और इसको 1 मिनट बाद 2000 का बेच दो। ये तो नहीं कर सकते आप। 50 रुपीज पर शेयर तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, आपसे थोड़ी सी टाइम वैल्यू कम ली जाएगी, आपसे किराया उतना नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो। आप पूरा का पूरा 50 रुपीज का रिस्क ले रहे हो, क्योंकि अगर 30 अप्रैल को ये शेयर 1950 का आ गया, ये शेयर 1950 का आ गया, तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम आपसे 50 रुपीज ले रहे हैं, ये पूरी की पूरी आपको जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने 1950 में लिया और 1950 का ही उस दिन रेट आ गया। तो जाहिर सी बात है आप 50 रुपीज लॉस में चले गए। जब आप इंट्रिंसिकली ही 50 रुपीज लॉस में चले गए, तो आपसे किराया थोड़ा कम लिया जाएगा। तो किराया डिसाइड हुआ। लेट से इसको 50 रुपीज किराया हुआ था एट द मनी वाले को। अब ये कौन सा प्राइस आ गया? ये प्राइस आ गया इन द मनी। ये मनी के अंदर है। जो प्राइस
हमारा स्टॉक प्राइस है उसके अंदर ये प्राइस है, इसलिए ये इन द मनी कहलाया। ओके, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ हमसे टोटल प्रीमियम कितना लोगे, टोटल किराया कितना लोगे हमसे इनका रखने का, टोटल। तो प्रीमियम किसे कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो जब हमने एट द मनी का खरीदा था वहां पे टाइम वैल्यू थी, पर वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी? वो जीरो थी। इसलिए जीरो प्लस टाइम वैल्यू ही प्रीमियम कहलाई, इसलिए वहां पर टाइम वैल्यू ही प्रीमियम वैल्यू कहलाई। यहाँ पे प्रीमियम क्या हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू। उसको इंट्रिंसिकली कितने का प्रॉफिट है? 50 का प्रॉफिट तो उसको है ही है, प्लस कुछ ना कुछ उसको किराया भी देना पड़ेगा। अब उसको कितना किराया देना पड़ेगा? उसको किराया डेफिनेटली इससे कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 50 रुपए का तो ऑलरेडी लॉस ले रहा है। ये कम से कम 50 रुपए का ऑलरेडी लॉस तो नहीं ले रहा। आज अगर उसका 2000 का है और लास्ट वाले दिन 2010 का भी हो जाता है, तो एटलीस्ट उसको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। 10 रुपए भी अपनी वैल्यू से बढ़ता है या 2000 पे भी रहता है, तो उसको एटलीस्ट शेयर में इंट्रिंसिक वैल्यू पे तो कोई लॉस नहीं होगा, उसका सिर्फ टाइम वैल्यू का लॉस जाएगा। यहाँ पे किराया थोड़ा सा कम रखा गया, पर ओवरऑल यहाँ का प्रीमियम ज्यादा निकल कर आया। जो प्रीमियम निकल कर आया वो 80 रुपीज का प्रीमियम निकल कर आया। इस तरीके से इन द मनी का प्रीमियम डिसाइड होता है। अब देखते हैं, अगर किसी ने कहा नहीं जी, अब यहाँ 80 रुपीज, यहाँ 50 रुपीज, यहाँ टोटल लगे 12,500, यहाँ टोटल कितने लगे? 80 इंटू 250। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16 और 4 20, पैसे लग गए 20,000। किसी ने कहा जी इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, कुछ और ऑप्शन बताइए। कुछ और ऑप्शन है आपके पास? कुछ और अल्टरनेटिव है आपके पास? तो उन्होंने कहा ऐसा करो जी, 2000 का प्राइस चल रहा है, हम आपको एक रिलायंस का वर्चुअल शेयर बना के दे देते हैं जो 2050, या उस पर्टिकुलर स्टॉक का हम एक आपको स्टॉक बना के दे देते हैं जो 2050 का चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये कितने का पड़ेगा? तो उन्होंने कहा चूंकि प्राइस चल रहा है 2000 का और आप ले रहे हैं 2050 का, तो आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू तो कोई लेनी बनती ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी घाटे में ले रहे हैं चीज। आप ऑलरेडी घाटे में ले रहे हैं। प्राइस है 2000 का, आप ले रहे हैं 2050 का, और वो भी किराए पर। तो आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू तो बनती ही नहीं है। तो फिर बात आई कि प्रीमियम कैसे बनेगा? तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो हो गई जीरो, और आपसे किराया भी लिया जाएगा कम। क्यों? क्योंकि आप 50 रुपीज का रिस्क तो पहले ही ले रहे हैं, फर्स्ट डे ही आप 50 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं। भाई अगर महीने के लास्ट में रिलायंस का शेयर 2020 ही पहुंचता है, या पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर 2020 ही पहुंचता है, तो भी आप लॉस में रहे, क्योंकि आपने 2050 का लिया, आप बेच रहे हैं 2020 का, तो ये आपका जीरो हो गया। ये आपका जीरो हो गया। 2020 में आपने 2020 में आप बेचने लगे, तो आपको प्रॉफिट कहां से होगा? लेकिन ये लॉस आपसे लिया नहीं जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जीरो कर दी। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस, स्पॉट प्राइस, यू कैन से स्पॉट प्राइस, है ना। इससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है। जो भी स्ट्राइक का आप ले रहे हो, ये इसको 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 अपोजिट करेंगे, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, है ना। इससे निकलती है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो भी स्पॉट प्राइस है, 2000 रुपीज स्पॉट प्राइस है, माइनस आपने अगर 1950 वाला लिया, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपीज आ गई, जो हमने यहाँ डिस्कस की। लेकिन अगर आपने 2050 वाला लिया, तो स्पॉट प्राइस है आपका 2000,
माइनस स्ट्राइक प्राइस है आपका 2050, तो ये -50 आई, और माइनस में आई गई इंट्रिंसिक वैल्यूज को जीरो कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? जीरो कंसीडर करते हैं। तो फिर बात आई कि आप हमसे किराया कितना लोगे। तो जब आपने ऑलरेडी 50 रुपीज का रिस्क लिया हुआ है, तो आपसे किराया भी कम लिया जाएगा। तो आंसर आया कि चलो आपसे 25 रुपए किराया ले लेते, 25 रुपीज। तो आपका प्रीमियम कितना हो गया? आपका प्रीमियम हो गया 25, 25 इंटू 250, मतलब अब आप एक लॉट एक्स स्टॉक की किराए पर ले सकते हो। कितने रुपए में? 25 5 जा 125 एंड 62, सो 62,000, मतलब 6,250 में आप उस रिलायंस की या उस स्टॉक की एक लॉट ले सकते हैं। एंड ऐसी लॉट को क्या कहते हैं? आउट ऑफ द मनी। ऐसी स्टॉक, ऐसी लॉट को हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ द मनी। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं चीजों को। ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है, ये हमने डायरेक्ट इक्विटी को नहीं रखा है, उसकी जगह हमने एक ऑप्शन ढूंढा है, एक विकल्प ढूंढा है, एक अल्टरनेटिव ढूंढा है। इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस को। टाइम वैल्यू कहते हैं आपने 30 दिन के लिए अगर कोई चीज रखी है, या आपने 5 दिन के लिए कोई चीज रखी है, तो आप उसका किराया डिसाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा दिन के लिए, जितनी लॉन्ग एक्सपायरी का आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, उसकी टाइम वैल्यू उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। और जो प्रीमियम डिसाइड होता है, वो प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से डिसाइड होता है। एट द मनी पर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, आउट ऑफ द मनी पर इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होती है। एट द मनी से आउट ऑफ द मनी जाने पर टाइम वैल्यू घटती है, इन द मनी में जाने पर इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती चली जाती है, टाइम वैल्यू घटती चली जाती है। मतलब मैक्सिमम टाइम वैल्यू एट द मनी पर होती है, मतलब मैक्सिमम किराया, मैक्सिमम टाइम की वजह से दिया गया पैसा एट द मनी पर होता है। आउट ऑफ द मनी पर टाइम की वजह से दिया गया पैसा कम होता चला जाता है, इन द मनी पर टाइम की वजह से दिया गया पैसा कम होता चला जाता है। दोस्तों, आगे के वीडियोस में ये समझेंगे हमें किसमें ज्यादा फायदा होगा। क्या हमें आउट ऑफ द मनी लेने में फायदा होगा? क्या हमें इन द मनी लेने में फायदा होगा? आउट द मनी हमें क्या अट्रैक्ट कर रही है? आउट ऑफ द मनी हमें सस्ती मिल रही है। आउट ऑफ द मनी में हमें टाइम वैल्यू कम देनी पड़ रही है। तो क्या हमें आउट ऑफ द मनी की लेनी चाहिए कॉल? इन द मनी में हमारा प्रीमियम बहुत बढ़ा हुआ है, मगर इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू के क्या फायदे हैं? टाइम वैल्यू के क्या फायदे हैं? टाइम वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? किस तरीके से टाइम वैल्यू घटेगी, बढ़ेगी? आपने एक लॉट प्रीमियम की ले ली, अगले दिन आप उसे बेचना चाहते हैं, प्रीमियम किस तरीके से कम होगा, प्रीमियम किस तरीके से बढ़ेगा, टाइम वैल्यू पे कितना फर्क पड़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू पे कितना फर्क पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्लोली देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियोस की सीरीज को बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।